नमस्कार, मैं VN गिरी और गिरी इंस्टीट्यूट से आपके लिए क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, साइंस के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स में आज किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन के लिए म्यू का मान, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को आने की बहुत संभावना बनी हुई है। इसको देखते आपके टेस्ट पेपर में भी यह आया हुआ था। तो किसी प्रिज्म के लिए, फॉर ए प्रिज्म, ये म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम, ये जो है मिनिमम डेविएशन हो गया, न्यूनतम विचलन बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। यही सिद्ध करना है। किसी प्रिज्म में न्यूनतम विचलन के लिए साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन ए बाई 2, ये सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं, ये जो प्रिज्म है ये इंसिडेंट रे हुआ और ये बेस के पैरेलल ये ट्रेवल किया और ये इमर्जेंट रे हुआ। तो यहाँ एक नॉर्मल खींचे और यहाँ भी एक नॉर्मल खींच दिए। ये माना कि P है और ये Q पॉइंट पर इसको किया और ये नॉर्मल, और इसको इमर्जेंट रे बोलेंगे, इमर्जेंट रे। इसको हिंदी में बोलेंगे निर्गत किरण, और इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको हिंदी में बोलेंगे आपतित किरण। आप वीडियो को पॉज करके, हम बोल रहे हैं उसको, हिंदी वाले स्टूडेंट उसको लिखते जाएंगे। और ये है एंगल ऑफ द प्रिज्म बी और सी। और ये माना, ये अगर प्रिज्म नहीं रहती तो ये रे सीधी रेखा में चली जाती। अगर ये इमर्जेंट रे को भी बढ़ाते हैं तो ये हो गया डेल्टा, और ये डेल्टा 1 अगर इसको हम मानते हैं तो इसको डेल्टा 2 माने। और ये नॉर्मल है, इसको एम ओ और इसको एन और इसको एस लिख देते हैं। तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब अभिलंब, लंब, तो ये इस पर नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के कोण को ही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो लंब और आपतित किरण के बीच को आई कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और ये लंब और ये इमर्जेंट रे, निर्गत किरण के बीच के कोण को ये एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो ए बराबर इसको लिखते हैं, ए बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये जो मटेरियल है प्रिज्म के उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ए बराबर, अच्छा, आई, एंगल आई बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ई बराबर एंगल ऑफ इमर्जेंट। इसको हिंदी में बोलेंगे ए बराबर प्रिज्म का कोण, आई बराबर आपतन कोण, और ये ई बराबर निर्गत। तो ये हो गया ई, और इसको हम क्या बोलेंगे R1, और इसको बोलेंगे R2। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये जो रे आई यहाँ से, किरण जो गई, ये प्रिज्म में इंटर की, तो ये जो नॉर्मल और ये रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसका जो एंगल है R1 है। तो मतलब कि ये R1 R2, और ये हो गया डेल्टा 2 और डेल्टा 1। आप पढ़े होइएगा। ये जो है एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटरनल एंगल। इसको हिंदी में कहेंगे बहिष्कोण बराबर सामने के 2 अंतः कोणों के। तो इसलिए फ्रॉम द फिगर लिखेंगे, फ्रॉम द फिगर लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब देखो, हिंदी में आप जानते होइएगा समूह कोण बराबर होते हैं। जैसे ये जो है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये जरा देखो, एंगल आई बराबर ये R1 प्लस डेल्टा 1, ये देखो ये है कि नहीं, आई इक्वल टू, तो
आई एंगल आई इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन इम्प्लाइज ये डेल्टा वन बराबर एंगल आई माइनस एंगल आर वन। ये देखो ना, ये डेल्टा वन को रख लिए, इसको बराबर के इधर भेज दिए तो एंगल आई घटा आर वन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये इमरजेंट एंगल ये जो है ना ई दैट इज इक्वल टू आर टू प्लस डेल्टा टू। सिमिलरली इसी प्रकार सिमिलरली ये इमरजेंट एंगल ई दैट इज इक्वल टू आर टू प्लस डेल्टा एंगल आर टू प्लस डेल्टा टू। इसका डेल्टा टू निकालो, इम्प्लाई डेल्टा टू ये बराबर एंगल ई और ये आर टू इधर आ जाएगा, एंगल ई एंगल आर टू ये आर टू होगा। अब डेल्टा वन और डेल्टा टू का मान इसमें रखो, वन इसको रख दो, फ्रॉम वन में डेल्टा वन और डेल्टा टू का मान रखो तो डेल्टा वन ये बराबर कितना एंगल आई घटाओ एंगल आई। ये डेल्टा वन के जगह ये डेल्टा वन के जगह ये रख दिए। अब ये डेल्टा टू है, डेल्टा टू के जगह इसको रखेंगे, जोड़ एंगल ई घटा एंगल। अब देखो दैट इज इक्वल टू एंगल आई घटाओ एंगल ई। इस दोनों को एक जगह रख देते हैं और इस दोनों में माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एंगल आर वन प्लस ये हो गया। ये इसको हम इक्वेशन नंबर अब 2 डाल देते हैं। अब आइए इस एंगल पी और क्वाड्रिलेटरल एंगल पर लिख दूँ। इन क्वाड्रिलेटरल एंगल ट्रायंगल ये जो है ट्रायंगल पी एन क्यू, ट्रायंगल पी एन क्यू, इन ट्रायंगल पी एन क्यू तो किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल 180 डिग्री के होते हैं। इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ दी ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो ये कितना हो जाएगा एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस एंगल पी एन क्यू दैट इज इक्वल टू 180 एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू और ये जो है प्लस एंगल पी एन क्यू दैट इज इक्वल टू 180। तो इसको रखो और किसी भी ये जो चतुर्भुज के चारों कोण का जो 360 डिग्री होता है इन एनी क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल इसको हिंदी में लिख लीजिएगा चतुर्भुज ए पी एन क्यू फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल ए पी एन क्यू तो इसको हिंदी में लिखेंगे चतुर्भुज ए पी एन क्यू में। तो ये क्या हो जाएगा चारों कोण 360 डिग्री का होता है और ये एंगल 90 का है और ये 90 का है तो 90 90 180। तो ये जो एंगल ए जोड़ एंगल एन ये एंगल ए प्लस एंगल पी एन क्यू दैट इज इक्वल टू ये 180 हो जाएगा। ये ऐसे भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है चक्रीय चतुर्भुज तो आमने सामने के कोण कितने होते हैं चक्रीय चतुर्भुज में। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आमने सामने के कोण 180 होते हैं। तो ये 180 हो गया। तो यहाँ से ले दो ये दो इसको 2 3 कर दो इक्वेशन और इसको कर दो 4। देखो 180 डिग्री है, इधर भी 180 डिग्री है तो राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस एंगल पी एन क्यू दैट इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल पी जोड़ एंगल पी एन क्यू।
ये पी एन क्यू और ये पी एन क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एंगल R1 प्लस एंगल R2 एंगल पी एन क्यू ये गलत हो गया ना, एंगल ए प्लस एंगल पी एन क्यू, तो R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू एंगल, देखो ना यही तो है एंगल R1 R2 एंगल पी एन क्यू बराबर 180, दोनों 180 है, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में कितना है R1 प्लस R2, ये देखो R1 प्लस R2 प्लस पी एन क्यू एंगल ए, इधर गया एंगल ए, ये एंगल ए प्लस पी एन क्यू 180 एंगल ए प्लस एंगल पी एन क्यू, यह एंगल पी एन क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइन। अब देखो ये हो गया, तो अब ये जो है अगर इसका एक प्लॉट करो ग्राफ, तो यहाँ ये डेल्टा रेस्पेक्ट में जाएगा और ये जाएगा आई, यहाँ आई बराबर ये हो जाएगा और डेल्टा बराबर डेल्टा एन, ये मिनिमम डेविएशन है, तो इसको लिखते हैं व्हेन इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखते हैं, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज then deviation decreases, and at particular angle of incidence it becomes मतलब डेविएशन becomes मिनिमम। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम इसको हिंदी वाले स्टूडेंट लिखे कि ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण घटता है, आपतन कोण के किसी खास मान के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है, इसका यही अर्थ है। ये वीडियो को पॉज करके लिख दीजिएगा, आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण घटता है और आपतन कोण के किसी खास मान पर ये विचलन का कोण मिनिमम होता है। तो ये आई बराबर ये हो गया डेल्टा बराबर डेल्टा और आर बराबर आर वन। फॉर दिस आई बराबर ई, आर वन बराबर आर टू बराबर आर। अब यहाँ से करो ये भी 5 इम्प्लाई कितना हो जाएगा R1 प्लस एंगल R2 दैट इज इक्वल टू ए इम्प्लाई R1 के जगह भी एंगल R लेंगे और R2 के जगह भी एंगल R लेंगे, तो ये हो कितना हो जाएगा 2R 2 एंगल R बराबर ए इम्प्लाई R इज इक्वल टू ए बाई 2। अब इसी प्रकार इसमें आओ इसका अब 2 इम्प्लाई देखो आई और ई दोनों बराबर है, आई और ई दोनों बराबर है, तो एंगल आई आप प्लस इमरजेंट एंगल के भी आई लिख देंगे माइनस R1 प्लस R2, ये भी दोनों बराबर है, तो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 2R हो जाएगा, R1 प्लस R2 2R हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आई प्लस आई, तो ये हो जाएगा 2I 2 एंगल आई माइनस 2 एंगल आर, यहाँ एंगल लिख देना और ये 2 कॉमन ले लो, आई माइनस ये आर, ये 2 ये कितने के बराबर हो गया, ये डेल्टा के बराबर हो गया, ये डेल्टा बराबर यहाँ लिखते हैं। अब देखो ये आई माइनस आर, अब इसको लिख देते हैं डेल्टा बराबर डेल्टा बाई 2 लिखते हैं। देखो यहाँ है डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस
तो डेल्टा को इसको ले आते हैं, ये करना है ना डेल्टा एम प्लस ए। तो इसको ए बराबर कहाँ लिखे थे, ए बराबर 2r लिखे थे ना कहीं, हाँ ए बराबर r बराबर ए बटा डी। तो इसी को इसको कैंसिल कर दो, यहाँ लिखो डेल्टा, ये डेल्टा बराबर है कितना 2 एंगल आई माइनस 2 एंगल आर बराबर 2 एंगल आई माइनस 2, और आर बराबर कितना लाए थे a/2, आर कहाँ गया, हाँ आर बराबर a/2, ये एंगल आर बराबर a/2, 2 और 2 कैंसिल हो गए, दैट इज इक्वल टू 2 एंगल आई माइनस ए। इधर डेल्टा है तो डेल्टा एम लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई बराबर हम ये लिखे, r1 बराबर r2 बराबर हम r लिखे, तो ये डेल्टा के जगह हम अब डेल्टा एम लिखेंगे, डेल्टा एम मिनिमम विचलन। तो इस 2 से इसको इधर ले आइए, डेल्टा एम प्लस ए बराबर 2 एंगल आई इम्प्लाइज ये आई इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बटा 2, ये गुना है तो इसमें भाग हो जाएगा। अब स्नेल लॉ है या एंगल या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कितना म्यू साइन आई बाई साइन आई बाई साइन आई बराबर म्यू जो है प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू जो है प्रिज्म के मटेरियल का अपवर्तनांक है। तो इसको साइन दैट इज इक्वल टू साइन आई का मान रखो, आई का मान ये है कितना डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और आर का यहाँ साइन आई बाई साइन आर का मान कितना निकाले हैं, यही म्यू बराबर होता है। तो यही प्रूफ है गाइस। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमको बताइएगा, और ऐसे इस पर बने रहिएगा, हम मोस्टली डालेंगे इस